करना चाहें तो डाउनलोड का तरीका है, और दूसरा हमारे पास CTL लिंक के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास हमने देखा था इसके अंदर वहाँ पर 8 कलर्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी वगैरह। अगर टेक्स्ट कलर देना है तो आपने क्या क्लास देनी है, बैकग्राउंड का कलर देना है तो BG क्लास के साथ, अगर बॉर्डर देना है तो फिर बॉर्डर की फिदा आ गई, और फिर बॉर्डर का कलर के लिए भी कोई सभी बॉर्डर डैश इसका क्लास दे सकते हैं। ठीक है। अलाइनमेंट के लिए आप टेक्स्ट सेंटर सही है। ये सारी चीजें हमने देखी थी कि हमारे पास टेक्स्ट के कलर के लिए, बैकग्राउंड के कलर के लिए BG लगता आता है, बॉर्डर के लिए पहले बॉर्डर लाजमी है, फिर उसके बाद अगर बॉर्डर का जो कलर देना है वो लगा देंगे, फिर वही बैकग्राउंड BG। टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए टेक्स्ट सेंटर है, टेक्स्ट स्टार्ट है और टेक्स्ट एंड है। मैंने आपको बताया था लेफ्ट राइट की जगह उन्होंने स्टार्ट और एंड यूज किया है, सही। और बॉर्डर की विड्थ देनी है, बॉर्डर 1 2 3 4 इस तरीके से 5 तक है। आज हम इससे आगे चलते हैं। हमारे पास क्लासेस तो ये बस जो मैंने एक फाइल बनाई है बटन्स, इसका नाम रखा है, और आपके पास मतलब टिप में लगा ये नहीं, देखिए ये चाहे एज कोई सा भी टैग हो, बूटस्ट्रैप के लिए भी और CSS के लिए भी आप क्लास देते हो, क्लास एट्रीब्यूट हर एलिमेंट को दिया जा सकता है, सही। बूटस्ट्रैप के अंदर लाजमी क्लास देते हो सिर्फ, और जो स्टाइल जो लिखा हुआ उसका मतलब है इनलाइन CSS की भी है। इससे कोई एलिमेंट का फर्क नहीं पड़ता कि वो डिव है या हेडिंग्स है या पैराग्राफ है, कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। उसके ऊपर अगर स्टाइल लिखा हुआ है तो इनलाइन CSS की भी है, और अगर क्लास लिखा हुआ है, क्लास के ऊपर दोनों चीजें हैं, शायद इंटरनल CSS की क्लास भी दे सकते हो, एक्सटर्नल CSS की भी दे सकते हो, बूटस्ट्रैप की भी दे सकते हो। अच्छा जी, हम बटन्स बनाने के लिए सबसे पहले अच्छा देखें, हमारे जो ज्यादातर बटन्स बने हुए होते हैं वो बने हुए होते हैं एंकर टैग से। ज्यादा जो आपका बटन बने हुए होते हैं वो बने हुए होते हैं एंकर टैग से। ठीक, वैसे आप किसी भी एलिमेंट को बटन बना सकते हो। ये मैंने लिख दिया एक एंकर टैग जिसमें ओके लिखा है। ठीक है, अब मुझे इसको बनाना है बटन। ठीक है, तो बटन बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसको लिंक कर देता हूँ बूटस्ट्रैप से। मैंने लिखा लिंक CSS, और यहाँ पे मैं आ गया डाउनलोड वाला लिंक लगा देता हूँ। CSS फोल्डर में जाओ और bootstrap.css बना दो। ये हो गया। ये देखें बाय डिफॉल्ट इनका लिंक इस तरीके से बना हुआ आता है, जैसे ओके अब लिखा हुआ है। अब इसको मुझे बनाना बटन। मैंने सबसे पहले एक क्लास दी, इसको BTN बटन बनाने के लिए क्लास दी जाती है, उसका नाम है BTN। सही। अच्छा, इनका नॉर्मल बटन देखें किस तरीके का नजर आता है, वाइट ही बटन होता है तरीके से। बस इसका लिंक आपको ऐसा लगेगा कि लिंक है, क्योंकि लिंक आपका बाय डिफॉल्ट ब्लैक वो ब्लू कलर का होता है और नीचे अंडरलाइन होती है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको क्लास BTN दी, सेव किया, ये देखें एक ब्लैक टेक्स्ट हो गया और अंडरलाइन खत्म हो गई। ठीक, अब आपके पास मुझे इसे किसी कलर का बटन बनाना है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी कलर देना हो BTN
स्पेस देने के बाद BTN डैश फॉर एग्जाम्पल आपने दे दिया कि मैं इसको बनाना चाहता हूँ इन्फो। हाँ तो वही इसमें भी वही है टारगेट प्लान। सही है, ये हमारा आ गया आपके पास BTN इन्फो। ठीक, बटन आपके पास इन्फो बटन आ गया है। ठीक है जी। जैसे यही चीज मैं किसी दूसरे बटन पे भी लगाता हूँ, एक और बटन बना रहा हूँ। सही है, आपके पास दूसरा बटन भी आ गया। इस बटन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, बटन इसको आपके पास पुरानी इन्फो हो गया। अब हम बॉडी कर देते हैं। सही है, ये बटन हो गया। अब देखें दोनों बटन का साइज आपको बस ये सेम दिख रहा है तरीके से। ठीक है जी। आपके पास ये जो बटन है ये बनता है बाय डिफॉल्ट नॉर्मल। अच्छा, बटन हमारे पास तीन तरीके की बना सकते हैं बूटस्ट्रैप में। हाइट के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो जितना कंटेंट होगा उतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हाइट के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो हाइट के हवाले से जब मैं बात कर रहा हूँ तो पहला तो बटन जो हम बनाते हैं नॉर्मल बनता है। अगर आपको बटन लार्ज बनाना है, देखिए मैं इन्फो वाले में बटन लार्ज बना रहा हूँ, तो मैं एक और क्लास दे देता हूँ BTN डैश LG। लार्ज के लिए यूज किया गया है LG। ठीक है, अब ये देखो, ये है बटन लार्ज। ठीक है जी। अगर आपने कुछ क्लास नहीं दी साइज के हवाले से तो ये एक नॉर्मल बटन बनाएगा। और अगर आपने एक स्मॉल बटन बनाना है तो फिर आप क्लास दे सकते हो तो पहले मैं इसको बटन कर देता हूँ। नहीं, वो आपको कस्टम सीएसएस की तरफ जाना पड़ेगा ना, या क्लास काफी अलग अलग देनी पड़ेगी। अच्छा, ये मैंने दे दी इसको बटन ऐसा। ये तीन साइज के इसमें बटन होते हैं, एक बटन लार्ज, बटन LG, और मीडियम के लिए नॉर्मल जो बटन होता है वो, और स्मॉल के लिए बटन ऐसा। ठीक है जी। ये हाइट के हवाले से बात हो रही है। देखिए आप सबके पास सबसे बड़ा बटन आ गया, सबसे छोटा नॉर्मल बटन, और एक सबसे छोटा बटन। अच्छा, ये आप हर कलर में बटन बना सकते हो, जो हमने 8 के 8 कलर देखे थे बटन, इन्फो, प्राइमरी, सेकेंडरी, वार्निंग, डेंजर, जो भी है। ठीक है जी। अच्छा, एक और तरीके में आपको बटन दिखा दूं, वो क्या होता है, साइज हमारा यही होते हैं। उसमें वहां पर ये होता है कि आपने वो बटन अगर अच्छी लग रही हो तो वो है आउटलाइन बटन। क्लास का नाम है बटन आउटलाइन। सही है, पहले BTN बनाना है, फिर BTN डैश आउटलाइन, उसके बाद जो कलर आपने देना है वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया सक्सेस। ये देखें, ये है बटन आउटलाइन सक्सेस, मतलब कि आउटलाइन और टेक्स्ट ग्रीन कलर का शो होगा। ठीक है, जो कलर आप दोगे वो शो होगा, बट जब इस पर आप होवर करते हो जब ये वो अच्छा होता है। सही। और इन पे होवर करने पे ये सिर्फ हल्का सा डार्क होता है, इतना इसमें चेंज नहीं आता, जबकि आउटलाइन वाला बटन बिल्कुल आपके पास अपोजिट हो जाता है। जो बैकग्राउंड कलर है व्हाइट है वो बन जाता है, और जो ग्रीन कलर का टेक्स्ट है वो व्हाइट कलर हो जाता है। ठीक है जी। ये भी हर कलर में बन सकता है बटन आउटलाइन सक्सेस हो, या कोई सा भी बटन आप ले सकते हो, इनमें सब में बन जाएगा। ठीक। अच्छा, एक चीज इन सब में कॉमन याद रखिएगा, ये सबसे पहली क्लास देना जिसे बॉर्डर में जरूरी थी। बॉर्डर तो कोई बटन इन्फो हम बनाते थे। अगर मैं पहली ही क्लास हटा दूं, जैसे मैंने BTN क्लास हटा दी, बट डायरेक्ट रख दिया BTN इन्फो,
तो ये देखिए आपका किस इंटरनेट चलेगा आपके पास, ठीक स्पीड है। भी अच्छी है इसकी। हाँ, अच्छा विदाउट जी, इंटरनेट इसके चलेगा, बाद लेकिन हमारे आपके पास मंथली आ गया चार्जेस ये होते हैं सॉफ्टवेयर के ना। बस एनिडेस्क और ये फोन हमारा वही आप स्मॉल हो गया पता साइज में। करेंगे अपनी, हम इसी आपको एक तरीके से सॉफ्टवेयर हमारे डाल पास के बटन देंगे आउट एनिडेस्क के टाइम, नाम से। तो इसे भी आप ले उस लो, पर आप अपने एवेंजर एनिडेस्क हो आप गया। अपनी स्क्रीन शेयर करा देंगे जब भी कोई। तो ये जी, और मैं यहाँ से एक क्लास बना देता हूँ, मॉडल बना देता हूँ इसको। ये देखिए सही। यहाँ से यहाँ पर इसमें भी आप आज भी बना सकते हो कोई सा भी कलर देकर। ये देखिए आज तो ये हमारे पास दो तरीके के बटन होते हैं, एक नॉर्मल बटन और एक आउटलाइन बटन। ठीक है, हर बटन में हर कलर दिया जा सकता है और तीन तरीके के साइज है, एक लार्ज है, एक नॉर्मल और एक मीडियम साइज है इसको, और ये आपका स्मॉल। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर हम अगर वही टेक्स्ट वगैरह चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हो। जो ऑटो कलर है उनमें से कि अगर मैं इस पे टेक्स्ट कोई और कलर का रखना चाहता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका येलो वाले में ब्लैक टेक्स्ट आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये जो येलो वाला बटन है इसका जो टेक्स्ट आए वो रेड आए। ठीक है जी, तो फिर आप यहाँ पर इसको दे सकते हो कौन सी क्लास, वही टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट डैश डेंजर। ये देखिए रेड टेक्स्ट हो गया इसका। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो आप इसे बॉर्डर भी दे सकते हो। ये जी CSS से लगाओगे ना जी। हाँ वो नहीं लगाया। देखिए वो चीज आपके पास बटन का आइकन लगाना कोई वो नहीं है। आपने जो एंकर टैग का हिस्सा है ना, या बटन आपने जो बनाया हुआ है HTML में, उसी के अंदर एक स्पैन खुलेगा, उस स्पैन के अंदर आइकन रख दिया जाएगा तो वो बटन के अंदर ही आ जाएगा। सही, स्पैन टैग होता है जी जी। जी जी। हाँ तो हाँ नहीं, तो ये बटन बटन आपने खुद नहीं बनाने होते, आइकन तो लगाना होता है ना। तो वो आपके पास फॉन्ट ऑसम है ना, मैंने नेक्स्ट बार में जो वो बनवाई थी, आपके पास मेन्यू बार का हैमबर्गर बटन होता है, वो फॉन्ट ऑसम से नहीं लग पाया था। फॉन्ट ऑसम में हर तरीके का बटन होता है, वहां से आपने उठा के वो लगा देना, आई का टैग मिल जाता है, इसके अंदर लगाना है और टी की जगह वो रख देना है, आपके पास बाकी काम वैसे ही चलेगा। सही है ना। तो आपने फॉन्ट ऑसम उठाना है, उसका सीरियल लिंक ऊपर लगेगा, उसके बना बनाया बटन का जो टैग होता है वो मिल जाएगा। वो आपने ओके की जगह या ओके के साथ रखना है तो ओके भी रख दिया, उसके बाद रख दिया, उससे पहले रख दिया, ये सारी चीजें। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास आ रहे हैं हम स्पेसिंग के ऊपर। कस्टमाइज के लिए नहीं, तो वही ना पूरा जी। अगर इसकी क्लासेस हो वो अलग हो, वो अलग बात है, वरना आप इसको डायरेक्टली CSS से टारगेट करके दे सकते हो जी। डायरेक्टली चेंज तो नहीं होता, और मैंने कहा ना इसकी अपडेट्स आती रहती है, हो सकता है इसकी कोई ना कोई क्लास बनेगी हो, ये पॉसिबल है। तो आप इसको सर्चिंग कर सकते हो, जैसे उस दिन मैंने आपको बताया कि इसकी आपने क्लासेस देखेंगे कितनी क्लासेस बनी हुई थी। तो हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमने पॉपुलर चीजें हैं वो हमने सारी देख ली, बूटस्ट्रैप से कर ली। सही, और अगर हम इसकी क्लासेस के अंदर जाएंगे तो बहुत ज्यादा या तो हमें सारी याद हो या हमें पता हो, वो चीज अलग चीज है, वरना हम क्या कर रहे होते हैं, सिंपल सा हमने CSS से लगा दिया। ठीक है ना, ये चीज है। अच्छा जी, अब आपके पास हमारे पास CSS में हमने देखा था
दो तरीके की स्टाइलिंग होती है, वो सॉरी स्पेसिंग होती है। सही, कौन कौन सी याद है? स्पेसिंग दो तरीके की कौन कौन सी होती है? जी जी, स्पेसिंग स्पेसिंग नहीं, स्पेस देखना है। अगर मुझे स्पेस चाहिए बटन के दरमियान ऊपर नीचे से, वो स्पेसिंग जो होती है वो किस कौन कौन, पैडिंग और मार्जिन, ठीक है। तो पैडिंग और मार्जिन होती है। तो यहाँ पर हमारे पैडिंग और मार्जिन की 5 क्लासेस है। सही, चलिए मतलब सबसे पहले जी ऐसे ही लग रहा है मुझे। एक मैंने लॉयर ऑप्शन पैराग्राफ ले लिया, ठीक है जी। और इसके अंदर मैं सबसे पहले बॉर्डर लगा देता हूँ, क्लास दी मैंने बॉर्डर, ठीक है, ताकि आपको स्पेसिंग समझ में आ जाए। ये मोबाइल लग गई, बॉर्डर आपको नजर आ रहा होगा। सही, अगर आप चाहो तो बॉर्डर टेंशन करोगे कि आपके पास रेड इजीली शो हो जाए आपको। जी, अब देखें हम यहाँ पैडिंग स्पेसिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, पैडिंग और मार्जिन में फर्क याद है काशिफ? जी, इसमें दोनों में फर्क याद है? सही। अच्छा देखिए, हमारा बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जो स्पेसिंग बॉर्डर से बाहर आएगी, बाहर की जो स्पेसिंग होती है वो कहलाती है मार्जिन, और जो अंदर आएगी वो कहलाती है पैडिंग। ठीक है जी, ये चीज थी हमारे पास। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम साइड दोनों में देनी होती है। अगर दोनों चीजों में कोई भी काम करना है तो दोनों चीजें दे सकते हैं। हाँ, अलग अलग टॉप पे लगी हुई ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्लासेस पूरी स्ट्रिप की क्लासेस में भी यही है, ठीक है। अलग अलग तरीके की क्लासेस दी हुई है, जैसे कि सबसे पहले मैं यूज करता हूँ। अच्छा, पहले पैडिंग की बात कर लेता हूँ। पीटी क्या यूज किया? पीटी, पैडिंग टॉप। सही है। इसमें हमारा 1 से लेके स्टार्ट है क्लासेस। नंबर 1 सबसे कम, ये देखें, इसका तो आपको हल्का सा 19-20 का फर्क नजर आया हो तो आया हो, वरना वो भी आपके पास शो। ये देखें, अभी लॉरम, हाँ आपको 19-20 फर्क हुआ है। सही है। जो लॉरम की जो ऊपर वाली लाइन है इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। मैं ये क्लास बता देता हूँ। ये देखें, देखो फर्क, ये है बिल्कुल कम, PT1। सही, ये 2 भी दे सकते हो आप, 3, 4, 5 तक होती है जी। ये आपके पास 5, मैं यहाँ पे हाँ उसी की क्लासेस की तरफ हम जा रहे हैं। ये मैंने दे दिया PT2, ठीक है जी। अब हमें देना है फॉर एग्जाम्पल राइट से या लेफ्ट से। मैं अभी पहले लेफ्ट की बात कर लेता हूँ, या चले पहले टॉप के साथ बॉटम की बात कर लेता हूँ। तो बॉटम के लिए PP, पैडिंग बॉटम, ठीक है जी। यहाँ मैंने फॉर एग्जाम्पल क्लास दे दी 4, ये देखिए, ठीक। अच्छा, राइट लेफ्ट पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर राइट लेफ्ट पे पहले हमारे पूरे स्टेप 4 में यूज होता था P, L और PR, बट पूरे स्टेप 5 में क्या हो गया? PS, स्टार्ट। मतलब स्टार्ट वाला साइड कौन सा है? लेफ्ट वाला साइड जो है वो स्टार्ट है, PS। ये देखें, सही। और PE, वो बिल्कुल लास्ट से देखिएगा, राइट से। ये 4 क्लासेस हैं आपके पास, और हर क्लास के अंदर PT हो, PP हो, PS हो, PE हो, 1 से लेके 5 तक आप दे सकते हो। क्लियर? यहाँ तक कोई सवाल? अब हम बात करते हैं
सब पे, हर एलिमेंट पे, कोई नहीं पैराग्राफ हो, हेडिंग होता, कुछ भी होता। अच्छा मैं चले एक चेंज करके दिखा दूँ, यहाँ मैं रख रहा, तो चले स्कैन नहीं डीवी रखता हूँ, आप देख बोल रहे ना, ठीक है। हमने दोनों जगह डिफ कर दिए, वो ओपन करके क्लोज कर दिया डिफ, ठीक है। ये देखें कोई डिफ असल में कंटेनर की टाइप रहता है ना, डिफ का अपना खुद का कोई काम नहीं होता। यानी कि स्पेसिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गई। अब आप देखो वैसे तो बिल्कुल दोनों सेम है, आपने अभी अगर नोट किया, मुझे बताओ ऊपर वाले पैराग्राफ में और नीचे वाले पैराग्राफ में क्या फर्क है? जरा सा फर्क है बस। वो फर्क ये है, ये देखें यहाँ मैंने अभी मार्जिन दी नहीं है, पैराग्राफ की बाय डिफॉल्ट मार्जिन है, डिफ की नहीं है। बटन देख रहे हैं बिल्कुल चिपका हुआ जी। ओके वाला जो बटन है, अगर मैं देखा इसको वापसी में ब्रेक कर दूं, जैसे सेव करूंगा बटन देखिएगा, ओके वाले नीचे जी पैरा में थोड़ी मार्जिन आती है बाय डिफॉल्ट, डिफ में नहीं आती, तो खुद देनी होगी इसीलिए। हाँ तो वो तो मार्जिन यूज करेंगे ना, नहीं पैडिंग आउटसाइड होती नहीं, इनसाइड होती है पैडिंग जी। अच्छा जी अब देखें, अगर मुझे टॉप पे और बॉटम पे दोनों जगह सेम पैडिंग देनी थी, सही है, तो वैसे तो मैं ये भी दे सकता था PT2 PB2, लेकिन डबल क्लास होगी, जब एक क्लास से हम ये काम कर सकते हैं। तो अगर आपको टॉप और बॉटम सेम काम रखना है ना जी, बल्कि पहले इसको राइट लेफ्ट को समझाता हूँ, फिर आपको टॉप बॉटम इजीली समझ में आएगा। देखो मुझे PS3 और P53 दोनों सेम दे रहा, स्टार्ट और एंड पर, ठीक। अब बल्कि इसको 5 ही रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको बस 5 नजर नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर दोनों चीजें वो है। अब ये देखें मैंने दोनों को सेम रखा है, PSB5 और PEB5 है ना, तो जब राइट लेफ्ट दोनों को सेम दे रही हो ना, तो एक ही क्लास यहाँ पर मौजूद सिर्फ और सिर्फ PX, वही ये भी वही काम करेगी। इसका मतलब क्या है, राइट और लेफ्ट से 5 कर दो या 4 कर दो, जो भी आप दोगे। PX से मुराद क्या है, पैडिंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब राइट पर भी जाएगी और लेफ्ट पर भी जाएगी, सेम, ठीक है। इस तरीके से आपके पास अगर मुझे टॉप और बॉटम दोनों को सेम चाहिए तो कौन सी क्लास होगी, जी अगर टॉप बॉटम पर सेम चाहिए तो PX की तरह कौन सी हो सकती है, जी काशिफ। हेलो नहीं, हेलो हो गए थे मैंने कहा, जैसे मैंने बताया कि राइट और लेफ्ट पे सेम पैडिंग देने के लिए मैंने दे दी थी क्लास PX, तो टॉप और बॉटम पे सेम देने के लिए क्या सी होगी, वो राइट लेफ्ट के लिए एक्स एक्सिस के लिए, टॉप बॉटम के लिए कौन सी होगी, जी एक्स एक्सिस है। देखिए P का मतलब पैडिंग है,
अभी ऊपर जितनी भी देखी सबके साथ क्या आ रहा है, पी टी मतलब पैडिंग टॉप, पी बी पैडिंग बॉटम, पी एस पैडिंग स्टार्ट, पी ई पैडिंग एंड, इस तरह से पी एक्स पैडिंग एक्स एक्सिस। तो बोल्ड टॉप बॉटम के लिए है पी वाई, पी वाई से मुराद क्या है, दोनों साइड। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हुई। अच्छा, अब आपकी वाली चीज कि अगर हमें चारों साइड चाहिए तो क्या करेंगे। ठीक है, एक और मैं सेम चीज बना लेता हूँ, सही है जी। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ आपको स्पैन। देखें इसमें भी आपको दिखने में सेम लगेगा, थोड़ी सी अगर चेंजेस होगी तो होगी। हाँ हेलो, आ रही है जी, अब आ रही है। अच्छा, देख लेता हूँ। अब देखें, अब सही आ रही है। सही सही, हाँ ठीक है। अच्छा जी, अब देखना आखिरी वाली चीज बता था, जब मुझे चारों जगह सेम चाहिए, जैसे कि मुझे 4 चाहिए चारों साइड पर, या 1 2 3 जो भी चाहिए, तो सबसे सिंपल क्लास है बस पी डैश 1 2 3 4 5 जो भी देना। पी से मुराद क्या है, पैडिंग, और वो है चारों साइड की, बस। पैडिंग हमेशा अंदर काम करेगी। यही चीज अब हम जल्दी से मार्जिन पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सेम क्लासेस है, एम्प्टी हो सकता है मार्जिन टॉप। अब ये देखें डिफ और दोनों डिफ के दरमियान स्पेसिंग नहीं है ना, मार्जिन नहीं आती बाय डिफॉल्ट। अब मुझे आप कहते हैं मार्जिन लानी है, मैंने दे दिया एम्प्टी 3, मार्जिन टॉप 3, ये देखें। इसी तरीके से मैंने दे दिया एम बी। अब देखिए ये नीचे वाले बटन में इधर चेंजेस आएगी, मैंने दे दिया एम बी डैश 5, मार्जिन बटन 5, ये देखो कितने इंच सही। इसी तरीके से मैंने दे दिया एम एस 2, ये स्टार्ट से मार्जिन स्टार्ट टू दे दिया, ये देखो। जब आप मार्जिन राइट लेफ्ट देते हो तो क्या होता है, फिर छोटी हो होती है, एम की एम आ जाता है। बाकी सारी वही चीजें रहेंगी आपकी। अच्छा, इसमें भी आपका एम एक्स एम वाई, और अगर चारों साइड लेनी है तो सिर्फ एम। सही है जी। अच्छा, हर चीज पर जी जी अप्लाई होगा, सही। जी नहीं, चारों तरफ से मतलब टॉप बॉटम से भी वर्टिकल भी सेंटर करना चाहते हैं। नहीं, वर्टिकल सेंटर नहीं हो सकती आपकी मार्जिन या पैडिंग से, मतलब वर्टिकल सेंटर नहीं हो सकती, सिर्फ हॉरिजॉन्टल सेंटर हो सकती है। हाँ, वर्टिकल सेंटर के लिए आपको फ्लेक्स बॉक्स यूज करना है जी। सही है जी, ये आपके पास हो गया यहाँ पर मार्जिन पैडिंग होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं विड्थ की। देखें ये जितने भी एलिमेंट है सारे ब्लॉक एलिमेंट है आपके पास, इनकी विड्थ होती है बाय डिफॉल्ट 100%, होती 100%। अब देखो मैंने आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप के अंदर सिर्फ 4 क्लासेस हैं विड्थ के लिए। W100 जो कि इनकी बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, और W75 यानी कि 75%। अब मैं पहले वाले पैराग्राफ को देखकर दिखाता हूँ आपको, वो दूसरे वाले को दे देता हूँ। मैंने दिया W-75, ये हो गया आपको दिया 75%।
भाई विथ सही। और आप दे सकते हो W 25% क्लियर है। ये 4 तरीके की क्लासेस आपके वहाँ मौजूद है। अच्छा जी, अब देखें, अच्छा हैंड वेट भी लेके दिखा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक जैसे बटन बना हुआ, कुछ भी बना हुआ, बटन की विड्थ कितनी होती है, इनलाइन एलिमेंट है, जितनी विड्थ होगी उतनी हाई होती है, ठीक है। तो मैं एक और आपको नीचे इसके नीचे बटन में आगे दिखाऊँ, उसकी विड्थ में 100% कर दूंगा। सही है जी। अच्छा बटन डार्क भी बना सकते हो ब्लैक में, अगर आपको चाहिए तो बटन डार्क, ठीक है। और लार्ज हटा देता हूँ मैं, ये देखिए आपके पास यहाँ एक नॉर्मल बटन आ गया ब्लैक कलर। अब मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ ज्यादा रखना, तो मैं इसमें क्लास यूज कर रहा हूँ W 100। सही है जी। तो आ गया, नीचे चले गया आपका 100% का पूरी विड्थ पे आई है, फुल स्क्रीन पे होगा। ठीक है जी। आ रहा है अपना, अच्छा जी, ये आपके क्लासेस है। अच्छा अब देखें एक चीज ये है, अब मैंने दी विथ 75, सही है, सेकंड पैराग्राफ को, लेकिन मुझे अब ये पूरा जो कंटेनर है डिव वाला बॉर्डर का हिस्सा जो आपको दिख रहा है, मुझे इसके पूरे को सेंटर में चाहिए, पूरे को चाहिए, सेंटर में चाहिए, ठीक है। तो पूरा सेंटर में लाने के लिए आप क्या करोगे, जी डिफ का जो पैराग्राफ है वो तो एक तरीके का सेंटर ही है, सही, क्योंकि मैंने सेम वो दी हुई है पैडिंग राइट लेफ्ट से। और अगर मैं सेंटर में लाना चाहूँ तो मैं टेक्स्ट सेंटर भी यूज कर सकता हूँ, टेक्स्ट है, मैं पूरा डिफ को सेंटर में लाने की बात कर रहा हूँ। जो बॉर्डर का हिस्सा है ना, रेड वाला हिस्सा, देखें, हाँ ये देखें, यहाँ पे राइट साइड पे स्पेस है, लेफ्ट साइड पे नहीं है। मैं चाह रहा हूँ इतना स्पेस यहाँ आ जाए, हाफ, और हाफ स्पेस यहाँ आ जाए, समझिए बात को। तो हम क्या यूज करते हैं, अच्छा एक चीज पहले आपको मैं दिखा दूं, अगर आप देते हो MS मार्जिन देते हो, तो ये मार्जिन अगर मैं 5 भी दे दूं तो ये देखें हो गया सेंटर, इतना सेंटर अभी लग रहा है यहाँ पे, सही है। हाँ अगर, लेकिन अगर मैं इसे बड़ी स्केल पे ले आऊँ तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ राइट से 5 तक है और लेफ्ट पे सारा स्पेस है, ओ राइट पे सारा स्पेस है, सही है। मैं चाहता हूँ हर स्क्रीन पे सेंटर में नजर आए, तो क्या करूँगा, नहीं अलाइन सेंटर करेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट होता है, पैराग्राफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिव नहीं होती, टेक्स्ट होता है, सही है। तो ये मार्जिन से ही होगा, और मार्जिन से मैंने आपको दिखा दिया, मार्जिन आप काउंटिंग में नहीं दे सकते, वरना फिर आपके पास स्क्रीन में इश्यूज होंगे। आप अगर एक स्क्रीन को टारगेट करके सेंटर कर देते हो तो फिर आपको स्क्रीन में इश्यू होगा। तो यहाँ पे आपके पास बस CSS में आपको आ दो तो मार्जिन राइट लेफ्ट को ऑटो कर देता है, ये खुद से ले लो, खुद से लेने से टॉप बॉटम को भी आप कर सकते हो, लेकिन सेंटर करने के लिए राइट लेफ्ट किया जाता है, सही है। अब यहाँ पर हाँ तो नहीं, अगर आप टॉप बॉटम करोगे वर्टिकल फिर भी नहीं करेगा, वर्टिकल सेंटर इस मार्जिन से नहीं हो सकता जी। मैंने आपको बता दिया, वर्टिकल सेंटर इमेज हो, कोई भी चीज को, कोई एलिमेंट अगर वर्टिकल सेंटर करना है तो आपको फिर फ्लेक्स की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक। अच्छा अगर आप नहीं CSS में पढ़ा था ना, फ्लेक्स बॉक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, स्पेसिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, वो चीज है, सही। वर्टिकल अलाइन के लिए आप फ्लेक्स बॉक्स यूज कर रहे हो। अब
अब देखिए यहाँ अगर मैं चाहूँ यहाँ तो मैं डायरेक्ट एम ऑटो दे सकता हूँ, ये चाहो तो से ऑटो, तब भी देखें आपके पास सेम ही काम होगा। ये देखें अभी तो फर्क आपके पास इस स्क्रीन पे भी सेंटर में, बड़ी स्क्रीन पे भी सेंटर में, कोई भी स्क्रीन का साइज हो सेंटर में ही रहेगा ये पैराग्राफ। क्यों? मैंने दिया एम ऑटो, सही है। एम ऑटो भी दे सकता हूँ और एम एक्स ऑटो भी दे सकता हूँ, दोनों सेम चीज है। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ एम एक्स कब दो, अगर आपको टॉप बॉटम खुद से कोई मार्जिन नहीं देनी तो आप डायरेक्ट एम ऑटो भी दे सकते हो। लेकिन अगर आपको टॉप बॉटम कुछ अलग मार्जिन देनी है और आपको राइट सेंटर चाहिए तो फिर आप एम एक्स ऑटो दे दो और अपना टॉप बॉटम आपको जो देनी है वो आप दे सकते हो। सही। फॉर एग्जाम्पल भाई मैं यहाँ पर अभी तो भाई टोटली हुई हुई है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता कि भाई एम एक्स ऑटो है और एम वाई मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 3 है। तो ये 3 तो सेम हुआ भाई, यहाँ पर 4 कर देता हूँ, फोर दिखाता कैसा है सही है। तो टॉप बॉटम से 4 देगी और सेंटर करने के लिए एम एक्स ऑटो दिया है। क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से आपके पास जिस तरीके की विथ की क्लासेस है ना, W25, W50, W75 और W100, इस तरीके से आपका हाइट की क्लासेस भी हैं कि H25, H50 और H75 और H100। सही है जी। और इसमें हमारे पास और क्या चीजें हैं? ठीक है जी, ये सारी चीजें हो गई आपके पास। बाकी अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से मैं कार्ड्स पढ़ाऊंगा। अच्छा, अब मैं हमारा जितनी जो मैं क्लासेस पढ़ाता हूँ वो चीज़ें क्लासेस मैंने बता दी हैं। अब हम काफ़ी सारी क्लासेस बनी बनाई चीज़ें उठाएंगे, कॉम्पोनेंट्स उठाएंगे बनाना है और उसके अंदर वो चीज़ पढ़ेंगे, अपने बोर्ड पे रखेंगे और देखेंगे ये जो क्लासेस है ये काम कर रही है, ये काम कर रही है। ज़्यादातर जगह पर आपको ये सेम क्लासेस नजर आ रही होंगी, के लिए, ट्रेडिंग के लिए, सही है ना, मार्केट के लिए, ये सारी चीजें के लिए। ठीक। अच्छा और क्या है? अच्छा हाँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर टॉपिक मैं चाह रहा हूँ ग्रिड सिस्टम जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो तीनों होंगे तो अच्छा है, तीनों होंगे। ग्रिड सिस्टम हम पढ़ लेंगे। ग्रिड सिस्टम आपके पास बूटस्ट्रैप में काफी यूजफुल चीज है, क्योंकि ग्रिड हम CSS में यूज नहीं करते, करना चाहे कर सकते हो, लेकिन CSS में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है ग्रिड सिस्टम को यूज करना। जी 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 जी, बेफिक्र है। जी जी, देखिए मैंने आपको वही बताया ना, जो चीजें बनी बनाई मिलती है ना वो मैं सारी चीजें आपको यूज करके दिखाऊंगा। जैसे कि आपके पास नेटबार सबसे मेन चीज, सही है, मॉडल हो गया, ठीक है, क्राउजल हो गया, स्लाइडर जिससे होता है, ठीक है ना, ये हो गया, कार्ड हो गया। नहीं देख लेंगे वरना वो असल में बनी बनाई जब चीज उठाते हैं ना उसको स्क्रैच से नहीं बनाते, तो क्लास चीज जल्दी हो रही होती है, एक क्लास में दो चीजें निपट जाती है। सही है। तो अगर ईद से पहले निपटेगा, लेकिन हमारी तो क्लास चलनी है, ईद के बाद भी कवर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। हेडर में तो नेटबार आई थी ना। हाँ, फुटर आपको बना बनाया बोर्ड स्ट्रक डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करता, बाकी आप कोड स्पेंड वगैरह से उठाना चाहो तो आपको मिल जाएगा। पेजिनेशन अच्छा अच्छा, जी जी सही है। देखिए मेरी फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये हमने चलो बटन बनाया था, उससे ना आपके अलाउ किया, सही है। इसको मैं दे देता हूँ आपको, सही है, youtube.com, सही है। अच्छा तो देखिए सही। अच्छा हाँ, लिंक गलत दे दिया, सही है, इस तरफ ले आ रहा है, सेम पेज पे जा रहा है। तो आप इसको यहाँ पे एट्रीब्यूट दे दो, टारगेट अगर अंडरस्कोर नहीं भी लिखोगे तो भी सही है। अब ये देखें, जैसे इस पर क्लिक करूंगा ये पेज यहीं खुला रहेगा, बराबर में खुलेगा,
बताइए। सही। और सर डाउनलोड फाइल के लिए क्या करते हैं सर, अगर कोई मेरी फाइल डाउनलोड पे लगानी है? क्या मतलब? मुझे कोई फाइल है मेरे फोल्डर में, वो मुझे डाउनलोड करनी है ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र के ऊपर डाउनलोड करनी है? हाँ, मतलब डाउनलोड होती है ना कुछ फाइलें, जैसे हमने ज़रूरत की है, हमने लगा दी अपने पेज के ऊपर और वहाँ से वो डाउनलोड कर ले। हमने वो फाइलें अपने उसमें फोल्डर में रखी हुई हैं, सही, और वो डाउनलोड करनी है हमें। सही। अरे इसका विंडो कलर की कोई एक मेथड होता है, यानी कि ये जावास्क्रिप्ट का हिस्सा होगा आपके पास में। जैसे हमने उसका देखा था प्रिंट का, इस तरीके से कोई इसका मेथड होगा, जैसा मेथड या वैल्यू की लाइब्रेरी होगी, उससे आप कर सकते हैं। मैं बता दूंगा आपको इसका। जी वालेकुम मैडम, ये इनको ज़रा 2 मिनट बिठाएं, मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। इनको बोले बैठे आपके पास। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। हेलो जी बोले। हेलो हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, बोले। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। मेरे ख्याल जी, में मेरे ये इसी तरह जैसे वीडियो वगैरह के लिंक लगाते हैं, इसी तरह नहीं होगा? नहीं, अच्छा वो तो मुझे लगेगी। बताएं सर, अगर हमें कोई हमारे पास MP4 की वीडियो है, वो मुझे हम्म, अगर वो चलानी है, तो जिस तरह हमने जी, मतलब इमेज के उससे लगाया था अपना पिक्चर का हाँ, एंकर टैग जो होता है, वो सर हमें लिंक लगाने के लिए यूज़ होता है ना एंकर टैग तो। हाँ। और ये जो इमेज है, ये इमेज के लिए यूज़ होता है, तो पिक्चर के लिए भी यही यूज़ होगा अगर वीडियो को हम लगाएंगे तो? नहीं, वीडियो के लिए तो मैंने HTML में पढ़ाया था ना, वीडियो ऑडियो के टैग अलग होते हैं। उसका वो कौन सा टैग होता है सर वीडियो के लिए? वीडियो का होता है। वीडियो हाँ, सर प्लीज़ सर कर देंगे सर ओपन 1 मिनट के लिए, अगर जल्दी से देख लेते हैं। और उसकी हाइट वगैरह जो कंट्रोल करेंगे वो ऐसे ही करेंगे जैसे नॉर्मली करते हैं? ये आपका वीडियो का टैग सोर्स आएगा, सोर्स के अंदर आप जो वीडियो कहाँ पे रखी हुई वो लिंक दे दोगे। अच्छा, तो यहाँ पे आपको हाइट भी डाल दोगे। और हाइट विड्थ कैसे देंगे इसकी सर? डायरेक्ट एट्रीब्यूट भी होता है, और आप CSS के थ्रू भी दे सकते हो, फुल स्टैक के थ्रू भी दे सकते हो। और डिव में बना सकते हैं सर इसको? डिव में भी बना सकते हो। डिव में ही बनती है ना सर चीज़ें वैसे? ये डिव में बना लेना, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट डाल बनाया देना। था डिव के अंदर, मैंने कुछ पैरा लिखा, लेकिन उसका जो टेक्स्ट है ना वो बाहर जा रहा था, तो वो आपकी वाली बात होगी कि हमें उसको ऑटो देना पड़ेगा क्या, कि अगर टेक्स्ट बड़ा हो तो वो डिव जो है ना खुद ही एक्सटेंड हो जाए? नहीं, आपने कोई ना कोई वो मिस्टेक की होगी, जब तक आपने कोई CSS की प्रॉपर्टी नहीं दी हुई ना, उसका फिक्स वगैरह नहीं किया हुआ, कभी भी कंटेंट बाहर जाना नहीं चाहिए। मैंने अभी ऐसे डिफ का मैं बना रहा था, तो मैंने डिफ के अंदर यही लॉरेन को डाल के 2-3 दफ़ा मैंने इसको दे दी, यानी लाइनें ताकि ज़्यादा हो जाए, तो वो जो डिफ का मेरा साइज था ना, वो उससे मैटर बाहर निकल गया सर। वो कोड जो आपका था ना 2 लाइन का 3 लाइन का, वो मुझे सेंड कीजिएगा। जब तक आप डिफ को कोई फिक्स हाइट नहीं दे देते ना, खुद से हाइट नहीं दे देते, तब तक ये ऑटो होता है, जितना पैराग्राफ होगा एक पेज भर दो, ये अपने आप को एक पेज के लिए कर देगा। हाँ, मैंने उसमें हाइट विड्थ दी थी उसको, डिफ को हाइट दे दी ना, हाँ फिक्स कर देगा ना, हाँ, फिर आपके सही है, कंटेंट बाहर निकल जाएगा। तो इसमें स्क्रॉल बार नहीं आ जाती क्या, मतलब अगर ज़्यादा होता है तो? आ जाता है, आपको देना पड़ेगा। स्क्रॉल बार आ जाए ना, जैसे अभी यहाँ पर स्क्रॉल बार आ रहा है अब क्या, लेकिन इससे बाहर तो नहीं लग रहा ना अपनी बॉडी से? ओवरफ्लो स्क्रॉल कर दिएगा। ओवरफ्लो स्क्रॉल? अच्छा, ओवरफ्लो स्क्रॉल, तो उसके अंदर का पैरा बड़ा भी होगा तो वो डिफ उसके अंदर ही चलेगा? हाइट वही रहेगी, यानी कि जितनी बड़ी है मैंने हाइट दी है इतना ही रहेगा, कंटेंट कितना भी हो इसके अंदर स्क्रॉल बार आएगा। हाँ, स्क्रॉल बार इसके अंदर ही आ जाए, बिल्कुल। तो CSS की प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो स्क्रॉल। तो बूट स्ट्रैप में भी अप्लाई हो जाती है सर ये? हाँ, देखिए बूट स्ट्रैप के अंदर मे भी हो सकता है इसकी क्लास हो, लेकिन बूट स्ट्रैप के अंदर यूज होने से बात ये है, हम यहाँ यूज कर रहे हैं HTML, ये बूट स्ट्रैप नहीं है जी। ये टोटली बूट स्ट्रैप नहीं लिखा हुआ, बूट स्ट्रैप की क्लासेस यूज हुई है HTML के अंदर, तो इधर ही CSS भी यूज हो सकती है। मैंने भी आपको पिछली क्लास में करके भी दिखाई थी, एक ही बटन के ऊपर HTML भी यूज, वो बूट स्ट्रैप की क्लासेस भी यूज कर सकते हो, CSS भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हाँ, की थी सर जी जी, सही है सर, ठीक है जी, ओके सर। ओके जी, फिर इंशाल्लाह सर ये फाइल भी आप उस पर भेज दिएगा व्हाट्सएप पे ना? जी, ये मैं आपको सेंड कर दूँ। थैंक यू सर, ठीक है जी, ईद मुबारक सर एडवांस में आपको। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।